क्या अब हम फ्री हो गए डैनियल? हमारा मतलब हमारे लिए कोई और मिशन है? तुम लोग जाना चाहती हो? ऐसा नहीं है, हम लोग कुछ दिन यहाँ घूमना चाहते हैं। सुना है कि यहाँ का गांव बस्ती बहुत ज्यादा खूबसूरत है। सही सुना है तुम लोगों ने। सच में यहाँ का पहाड़, पर्वत, हिमाल, ताल घूमने लायक है। बट बी केयरफुल। कोई भी अंदाजा ना लगा पाए कि तुम कौन हो और क्या करती हो। ओके? ओके, डोंट वरी। ओह माय गॉड, वाओ, वाओ, कितनी खूबसूरत जगह है। सच में बिल्कुल स्वर्ग जैसा है। वाओ। हमारा देश नेपाल संसार का सबसे सुंदर देश है ना। चलो ना ऊपर चलते हैं। उफ, मैं पहले पानी पीती हूँ। बहुत गर्मी हो रही है। ये लो। मेरा हो गया। हो गया? कितना दूर है यार वो गांव? चलिए, शाम हो रही है, चलो चलते हैं। चलो। बेटी, बेटी। आप क्यों रो रही है माँ जी? क्या हुआ इसे? पता नहीं इसे क्या हो गया। इसके मामा क्या जा रहे थे, रास्ते में चक्कर खा के गिर गई। मेरी बेटी को गांव तक ले जाने में किसी ने मेरी मदद नहीं की। इसको घाट पे ले जाने वाला तक कोई नहीं है, किसी ने हाथ नहीं लगाया। क्यों माँ जी? कोई मदद के लिए तैयार क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये लोग अछूत है, हरिजन जात के हैं। इस गांव में पूरे पंडित ही भरे पड़े हैं और हम पंडित लोग इस अछूत हरिजन की लाश को कैसे हाथ लगाएंगे? आंखों में चश्मा, फेस एकदम शेव क्लीन और सोच इतनी गिरी हुई, क्यों? सभ्यता कपड़ों में नहीं मिस्टर, सभ्यता सोच और मन में होनी चाहिए। तुम्हारे जैसे नौजवान आजकल के जमाने में जात पात की बात करेंगे तो फिर इस समाज में बदलाव कैसे आएगा? ये देश और समाज आगे कैसे बढ़ पाएगा? हम लोग एक धर्म के रक्षक हैं। जात पात ही तो हम लोगों की पहचान है बेटी। जात पात नहीं मानेंगे तो हम लोग, हमारे कुल देवता नाराज हो जाएंगे, हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा बेटी। धर्म, संस्कार, इंसान चांद पर जाकर वहाँ रहने की सोच रहे हैं और आप लोग यहाँ रहकर जात पात की बातें करते हैं। छी। हम लोग भी ब्राह्मण की बेटियां हैं। इस लाश को हम लोग उठाएंगे, देखते हैं हमारी जाति और धर्म कैसे नष्ट होता है। अब लाश उठाने की तैयारी करते हैं। चलो गांव वालों, हम इस लाश को हाथ नहीं लगाएंगे। सही बात है, चलो चलो यहाँ से।
अच्छा सुनो, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनीष केसी है। और इस गांव का क्या नाम है? हसकोट काबरे। सच में बहुत खूबसूरत है ये गांव। गांव के जैसा आपका मन भी साफ लग है? रहा है। यहाँ कहीं रुकने की जगह नहीं है क्या? वो वहाँ ऊपर एक होम स्टे है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है। मीना, ए मीना। अरे मनीष भैया, आप आ गए? ये लोग हमारे गांव में घूमने के लिए आए हैं, खाने और रहने की अच्छी व्यवस्था कर दो। ठीक है, मैं कर दूंगी भैया। आप लोग अभी रेस्ट कीजिए, अगर कोई जरूरत हो तो मीना को बोल देना। कल आप सब लोगों का खाना मेरे घर पर ही होगा। मीना, इन्हें मेरे घर लेकर आ जाना। जी भैया। ओके बाय। आइए ऊपर चलिए। देखो ना कितनी कॉमेडी हुई थी। हाँ सच में बहुत कॉमेडी हुई थी। तुम वहाँ झरने का वीडियो बना रही थी ना? हाँ, और रास्ता भी कितना मुश्किल था। और हम लोग इतने मुश्किल रास्ते पर चलकर आए, फिर भी हमें कुछ फील नहीं हुआ ना? क्यों? मनीष को देखकर? छी, कुछ भी बोलती है। वैसे मनीष भी गलत तो नहीं है। ऐसी बात है तो तू ही चली जा। मैं तो शादी कर लूं उससे। वाओ, थैंक यू। तब तक आप लोग ये खाइए और चाय पीजिए, मैं खाना आप लोगों के लिए बना रही हूँ। यस। वाओ। वाओ। मनीष भैया, मनीष भैया। अभी आया। आप लोग आ गए? हाँ भैया। वहां पर टेबल लगा दो। लाती हूँ। चलिए बैठिए ना। बैठिए ना। आप लोग मनीष भैया के साथ घूमने जाइए, अब मैं घर जा रही हूँ। नमस्ते आंटी। नमस्ते। नमस्ते। अरे माँ, कल मैंने आपको बताया था ना, ये वही लोग हैं। अच्छा, इसने रात भर सोने नहीं दिया मुझे, आप सबकी ही बात कर रहा था। आप लोग आ गई हैं ना, तो हमारे घर खाना खा के ही जाइएगा। ले, दूध गरम करके इनको गरम गरम दूध दे। ठीक है माँ। गाय भैंस भूखी हैं, मैं अब घास काटने जा रही हूँ। ठीक है। ठीक है, चलती हूँ। गर्ल्स, जब तक खाना पक रहा है हम गांव घूम कर आ जाते हैं ना? ठीक है। मनीष भी चलेंगे ना हमारे साथ? क्या बात है, कल ना बोल रही थी और आज साथ चलने को बोल रही हो। हाउ फास्ट। इसे अपना ही घर समझो और भरपेट खाना खाना बेटी। हमारे गांव में ऐसा ही खाना बनता है। अरे, ओ ठुली कांचा पता नहीं क्यों मुझे बुला रही थी। मैं जाकर देख कर आती हूँ, ठीक है? ठीक है माँ। देखो बेटी, खाना खुद निकाल कर खा लेना, भूखी ही मत उठ जाना, ठीक है? मैं उससे मिलकर आती हूँ। आप भी खाइए ना मनीष। हाँ। मनीष, तुम
आदमी तो हैंडसम हो, इतने हैंडसम हो, गर्लफ्रेंड तो पक्का होगी ना? यहाँ किसी का दिल दुख रहा है। तू भी ना कुछ भी बोलती है। आपकी गर्लफ्रेंड ने तो हमें भी मिलाई है ना मनीष। ऐसा तो कोई भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है तो हम तीनों में से किसी एक को प्रपोज कर दो, हम तो रेडी ही बैठे हैं। ओके, ऐसा करो, तुम इस बात की कल्पना करो, कैसी? हम तीनों में से किसी एक को करना हो तो किसको करोगे? प्रपोज करने बोला यार, दिमाग कहाँ जाता है तुम लड़कों का? तू भी ना। ये मजाक करने वाली आदत आप छोड़ दीजिए। आप लोग क्या करती हैं? पढ़ाई करती हैं क्या? पहले ही मुलाकात में सब कुछ क्यों जानना है मनीष बाबू? आराम आराम से जान पहचान करेंगे ना, अभी बहुत लंबी जिंदगी बाकी है। क्यों, ठीक कहा ना? हेलो, हाय। अभी भी आप लोग इसी गांव में हैं? कहीं हमारा गांव आप लोगों को पसंद तो नहीं आ गया? हमें गांव भी पसंद आया और गांव वाले भी पसंद आ गए। उस दिन के लिए मैं आप लोगों से सॉरी बोलना चाहता हूँ। इट्स ओके। इससे पहले आप लोगों को मैंने कभी इस गांव में नहीं देखा। आप लोग कौन हैं? हम लोगों को जो एक बार देख लेता है दोबारा कभी देख नहीं पाता है, क्योंकि हम लोग चुड़ैल हैं। ये क्या है? क्या बोलती रहती है तू? तुम्हें शॉपिंग करने में कितना टाइम लगेगा? टाइम लगेगा, तुझे लेट हो रहा है तो तू जा। तुम मुझसे नाराज तो नहीं होगी ना? नहीं नाराज होंगी बाबा, क्यों नाराज होंगी भला? लेकिन कल तू मेरे बर्थडे पे नहीं आई ना तो पक्का नाराज हो जाऊंगी। मैं आ जाऊंगी तुम्हारे बर्थडे पे, मैं पक्का आऊंगी। ठीक है, बाय। ओए आर्या, देख तेरी अनु। हाय अनु। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्यों फॉलो कर रहे हो तुम मुझे? मेरी प्रॉब्लम तुम ही हो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। तुम्हारे अंदर थोड़ी भी सेंस नहीं है क्या? या मेरी बात तुम्हें समझ ही नहीं आती? मैं किसी से भी प्यार नहीं करती, ये मेरी पढ़ाई और करियर बनाने की उम्र है। हाँ, लेकिन देखो आर्या, दिस इज माई लास्ट वार्निंग। अगर तुम मुझे इस तरह से ही टॉर्चर करते रहोगे ना तो मैं पुलिस स्टेशन में जाकर तुम्हारी कंप्लेन करूंगी। माइंड इट। छोड़ दे यार, कब तक तू उसका पीछा करेगा? उस अनु का दिल तो पत्थर जैसा है, कभी नहीं पिघलेगा। लोहे का हो या पत्थर का हो, एक दिन मैं अनु का दिल पिघला कर ही रहूंगा। डैनियल का फोन है। हेलो डैनियल। मेरा गांव घूमने में मजा आ रहा है ना? बहुत ही मजा आ रहा है डैनियल, सच में एकदम स्वर्ग जैसी है ये जगह। वाओ, आप भी यहाँ आते तो बहुत मजा आता। रियली? अरे इतनी खूबसूरत जगह है एंड वेदर इज सो रोमांटिक। वाओ, चारों तरफ हरियाली है, पहाड़ है और पंछियों के चहचहाहट वाली आवाज। वाओ, बहुत ही मनमोहक दृश्य है।
कितनी खूबसूरत जगह है ना ये। मौसम भी बहुत रोमांटिक है। ये हरियाली, पहाड़, हिमालय, नदी, सब कितने सुंदर है ना, एकदम स्वर्ग की तरह। जगह कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, एक अप्सरा के बिना सब अधूरा रहता है, और इस जगह की तुम अप्सरा हो। अरे चल भाई। प्रिया, 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 प्लीज प्रिया उठो, उठो प्रिया, प्रिया, प्रिया उठो ना, प्रिया, प्रिया, प्रिया।